हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 34 होने वाला है। इससे पहले 33 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ। ये सीरीज स्टार्ट करने का मतलब है कि देखिए, अभी एग्ज़ाम का कोई सीज़न नहीं चल रहा है, ना ही रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा। एसएससी का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है, रेलवे का एग्ज़ाम कभी कभी होता है, ठीक है। आजकल रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत टफ क्वेश्चन सब पूछने लगा। इसी बात को ध्यान में रख करके हम स्टार्ट किए कि अभी एग्ज़ाम का उतना सीज़न नहीं चल रहा, इसलिए एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी अगर हो जाए तो अच्छा खासा एग्ज़ाम जाएगा। और ये 9th 10th 11th 12th वाला भी बच्चा पढ़ सकता है। मेन मकसद है कि 9th और 10th में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें जो होगा 20,000 सवाल हम बताएंगे पूरा सीरीज ख़त्म करते करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अल्कोहल का प्रयोग किस ताप मापी में किया जाता है। मतलब कितना टेम्परेचर अगर आपको करना है तो अल्कोहल का आप माप कर सकते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ही टेम्परेचर को अल्कोहल बता सकता है। इसलिए हम बुखार वगैरह मापते हैं तो थर्मामीटर में कितना होता है, इससे नीचे का ही टेम्परेचर मापते हैं। इसीलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये क्या हुआ, 37 डिग्री 40 डिग्री से कम है ना, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं बुखार नापने में बॉडी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी पदार्थ को, कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाता है मगर द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान फिक्स रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है। उसका आकार बदल जाएगा मगर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है। आपको पता होगा कि ध्वनि जो साउंड की जो क्वालिटी है, मतलब साउंड का जो इफेक्ट होता है किस में ज़्यादा होता है। देखिए माध्यम मेन होना चाहिए। कैसा माध्यम, माध्यम की प्रत्यवस्था और घनत्व पे डिपेंड पड़ता है। अगर घनत्व कम है तो साउंड की रफ्तार कम होगी, घनत्व ज़्यादा है तो साउंड की रफ्तार ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होता है। तो आपको पता होगा जो जितना घनत्व ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा घनत्व इसमें किसका है, ठोस का है, फिर द्रव का है, फिर गैस का है। तो इससे आप याद रख सकते हो, आसान है। चलिए हम शुरू में आसान क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ये देखिए ये रिवीजन भी हो जाएगा और फिर उसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन आसान ही होता है लगभग, ठीक है। टफ क्वेश्चन भी आएगा, 20,000 सवाल भी तो है। 20,000 सवाल में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अभी टफ क्वेश्चन सब भी आएगा। चलिए आपको पता है तो आपको आसान लग रहा, जिसको पता नहीं उसको टफ लगता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितनी है। मतलब है कि अगर आपका आँख सही है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो, अनंत तक। जहाँ आपका आँख जाएगा वहाँ तक आप देख पाओगे, जहाँ तक रोशनी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। मतलब क्या, जितना भी प्रकाश पड़ेगा सब वापस चला जाएगा, इसलिए अच्छा परावर्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण आप याद कर लोगे, ये सारा होता है इंद्रधनुष के अंदर, ठीक है। अब प्रिज्म का काम क्या कौन करता है, बारिश की बूंद करता है प्रिज्म का काम। अब कभी भी इंद्रधनुष बनेगा तो क्या बनेगा, सूर्य की उल्टी दिशा में, और बारिश होनी चाहिए तब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का प्रकीर्णन डिपेंड पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है। तो सबसे कम दैर्ध्य गामा किरण का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम हो जाए, तो फोकस नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के लिए, तो ये बीमारी आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। पूर्वोत्तर कौन हुआ, 7 सिस्टर होता है ना, बस उसी के एरिया को बोलते हैं, आसपास के एरिया को पूर्वोत्तर। तो लोकटक झील है, तो मीठे पानी की जगह लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है। समझ गए, लोकटक झील कहाँ है, आपका मिलेगा पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर के अंदर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पश्चिम तट है। तो कोंकण और मालाबार पश्चिम तट है, ठीक है, कोंकण और मालाबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार, और भंडार बोलो या रिजर्व बोलो, जमा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर का जो इस देश है क्षेत्रफल में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहला रसिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अपना हिंदुस्तान कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, ठीक है। तो अपने याद है कि 7 अजूबे इस दुनिया में, गाना है ना, उसी तरह से है 7वां अजूबा है अपना देश भारत क्षेत्रफल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? किस में निहित होती है राष्ट्रपति की शक्ति? तो कार्यपालिका में निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नगर पालिका का सदस्य बनना है तो कितना एज होना चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आसान क्वेश्चन सब है, याद करने वाला, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे, टाइम पास क्यों करेंगे आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मतलब क्या है? काम करता हुआ हाई कोर्ट है ना, उच्चतम, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है ना तो हाई कोर्ट होता, तो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज, ठीक है, या फिर उसका और कोई जज अगर मेन जज नहीं है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर का कौन सी जल संधि, जल संधि किसको बोलते हैं? 2 लैंड को पानी जोड़ेगा, उसको कहेंगे जल संधि, ठीक है। तो मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। स्टैटिक जीके है, रट लीजिएगा, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके में भी आता है सब क्वेश्चन। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए थे? सिंह, सिंह जंगल का राजा, ठीक है, लॉइन, तो एशिया का लॉइन। तो गिर गुजरात के अंदर है, तो गुजरात में कौन है? मोदी है, तो मोदी गुजरात में गिर, तो सीन है, अपने आप को राजा समझता है मोदी, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।